स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरा जाता है, ठीक है। तो वो मैंने आपको हाइड्रोजन से ऑर्गन तक बताया था, ठीक है। तो आज जो मैं 3D सीरीज़ आपको बताऊंगा जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट से, जो कि एटॉमिक नंबर 21 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं। तो एक्सेप्शन के लिए ये वीडियो मैंने अलग से बनाया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है कि जो आप सोचते हैं जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरना सिखाया था उस हिसाब से ना भर के वो दूसरे हिसाब से भरे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सीरीज दिख रही होगी 1s 2s 2p 3s 3p वाली, ये 4a ये 7s तक, ठीक है। तो ये कैसा है, ये मैंने आपको सीरीज़ सिखाई है आपबाउ रूल से। तो जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया वो आपबाउ रूल का वीडियो देखें, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये सीरीज़ कैसे आई है और इसी क्रम में क्यों आई है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो मैं उसी लेक्चर को, पिछले वाले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आपको आज स्कैंडियम से लेकर जिंक तक पहले बता रहा हूँ कि उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाते हैं। तो सबसे पहले ये जितने भी ये सीरीज़ है इसमें आपको s ऑर्बिटल भी दिख रहे हैं, p ऑर्बिटल दिख रहे हैं, d ऑर्बिटल दिख रहे हैं, f ऑर्बिटल दिख रहे हैं। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन ऑर्बिटल में वो कितने होते हैं, s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। डी ऑर्बिटल में 10 और f ऑर्बिटल में कितने जाते हैं, 14, ठीक है। तो जैसा कि आज मैं बता रहा हूँ स्कैंडियम कितना इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। तो एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल याद करने के तरीके भी बताए हैं, विथ एटॉमिक नंबर कैसे याद करना है वो भी सिखाया है। तो आपको यहाँ कुछ भी नया नहीं दिखेगा, ठीक है। आपको अगर एटॉमिक नंबर और उसके सीरीज़ को कैसे याद करते हैं ये सीखना है तो मेरे कृपया पुराने वीडियो देखें, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आज 21 का इलेक्ट्रॉनिक नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहला क्या आ रहा है, 1s आ रहा है, ठीक है। 1s लिया, कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मैक्सिमम 2, ठीक है। तो 2 लिख दिया। अपने को भरना कितने हैं, 21। तो अपने को ध्यान रखना है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं उनका टोटल कितना आना चाहिए, जितना भी एटॉमिक नंबर, जैसे यहाँ 21 है तो 21 आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे 1s में 2 गए, 2s में कितने गए, 2 गए, p में मैक्सिमम कितने गए, 6 गए, s में कितने गए, 2 गए, p में कितने गए, 6 गए। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 18, ठीक है। अपने को भरना कितना है 21, ठीक है। तो 18 आया। तो मैं आपको एक चीज़ वो यहाँ पर याद करने के लिए बता देता हूँ कि आपने कहीं भी कहाँ भी बहुत बार पढ़ा होगा कि ये जैसे आर्गन लिखा हुआ रहता है और उसके आगे कंटिन्यू कर देते हैं। तो आर्गन का मतलब ये जितना भी, जैसे वो ग्रुप मैंने जो नोबल गैस का 18th ग्रुप याद करना सिखाया था, हेडन, नेहरा, आगर का AR, कर का KR, जीनॉन का JD और रेडॉन का RN, ठीक है, 0 रन। तो ये सीरीज मैंने बताई थी। तो इनका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि 1s सबका ऑक्टेट यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्गन। तो जब ऑर्गन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये 18 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या है, फील्ड अप है। जैसे आप कहीं क्रिप्टॉन देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, 36 इलेक्ट्रॉन फिलअप है। और जीनॉन देखते हैं तो 54 इलेक्ट्रॉन फिलअप है। और रेडॉन देखते हैं तो 86 इलेक्ट्रॉन फिलअप है, ठीक है। तो ये इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना बार बार ना लिखना पड़े उसके लिए आर्गन लिख देते हैं। इसका ऑलरेडी मतलब यही होता है कि 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए। तो अपने को भरना कितने हैं, 21। तो अपन ने 18 के लिए क्या लिख दिया है, आर्गन। ऐसे अगर 36 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्रिप्टॉन लिखा है तो वो 36 भरा हुआ है, नियॉन लिखा है तो मतलब वो 10 भरा हुआ है, और हीलियम लिखा है तो 2 भरा हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना है, इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके क्या ऑक्टेट पूरा कंप्लीट होता है तो इसलिए ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 18 हुए, अपन ने ऑर्गन लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन भर गए, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, 3p के बाद क्या आता है, 4s। तो 4s, ये 4s लिखा, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं, 2। तो ये 2 हो गए, ठीक है। अब आगे क्या आएगा, 3d। हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 1। तो हम कितना लिख देंगे, 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, या तो ये पूरा लिखो, ये आर्गन ना लिखेंगे तो ये पूरा ही लिखना पड़ता है। और अगर आर्गन लिखा है 4s2 3d1, इसका मतलब 21 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए हैं। तो ऐसे ही
जैसे टाइटेनियम का भी कैसे करेंगे, टाइटेनियम का यही है कि ऑर्गन लिखा, इसका मतलब क्या हो गया 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कितने बचे 4, तो 4 कैसे होंगे 4s आ रहा है तो इसमें कितने जाएंगे 2 और 3d में कितने जाएंगे 2। ठीक है, तो ये सब चीजें जैसे जिंक मान लो 30 है तो जिंक में कैसे लिखेंगे ऑर्गन लिखा, ठीक है ये ऑर्गन लिखा मतलब कितना हो गया 18 और उसके बाद कितने बार इलेक्ट्रॉन भरने हैं 12, ठीक है 12 और भरने हैं तो इसके बाद 18 के बाद 4s आता है और फिर क्या आता है 3d आता है तो 4s लिखा, उसमें कितने गए 2, अब कितने बचे अपने पास 10 तो 3d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 10 तो d 10। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये सभी चीज़ें बहुत इजी है, आप अगर ये मैंने जो जितना समझाया है अगर इजी वे में करेंगे तो बहुत आसान होगा। जैसे आप कंफ्यूज मत होना, मैंने ऑर्गन लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना, आप पूरा भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक। ये पूरे को हमने क्या लिखा है, ये 18 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हमने टोटल ऑर्गन लिखा है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है, कहीं भी ऐसे ही लिखे हुए रहेंगे, इतना डिटेल ना लिखकर बिल्कुल आसानी से लिखते हैं। तो अब मैं आपको सबसे बेस्ट वे में ये इनका सबका लिख देता हूँ। जैसे इसका हो जाएगा 4s2 3d 3। अब क्रोमियम क्या है, एक एक्सेप्शनल है। यहाँ पर आप सोचते हो कि 4s2 3d 4 होगा, ये नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, ये मैं अभी बताता हूँ क्यों। ठीक है, और जैसे अब जो मैग्नीज है इसका क्या हो जाएगा 4s2 3d 5, इसका क्या हो जाएगा 4s2 3d 6, इसका क्या हो जाएगा 4s2 3d 7, इसका क्या हो जाएगा 4s2 3d 8। और आप इसका कॉपर का क्या लिखेंगे 4s2 3d 9, ये नहीं होगा। तो ये दोनों एक्सेप्शन है। ठीक है, ये दोनों एक्सेप्शन है। कौन कौन से, क्रोमियम और कॉपर। ये कौन सी सीरीज है, ये 3d सीरीज है। ठीक है, जिसको अपन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। तो इसमें दो एक्सेप्शन है, क्रोमियम और कॉपर। तो ये क्यों होते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। और जो आप जर्नली सोचते वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, क्या होता है मैं अभी अब बताता हूँ आपको। तो क्रोमियम और कॉपर में ये एक्सेप्शन होते हैं। जैसा कि मैंने ये लिखा है, आप जनरली जैसे मैंने सिखाया है तो आप ऐसे ही लिखेंगे कि 4s2 3d। जैसे इस यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो इसको ऑर्गन लिख सकते हैं। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन बचे 18 और 6 बचे। ठीक है, तो 6 आप ऐसे ही भरेंगे कि एस में 2 जाएंगे और डी में कितने बचे, बाकी बचे वो तो 4 भरेंगे। पर ये ऐसा नहीं होता है। ये इसलिए नहीं होता है तो क्योंकि जब ये जैसे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5। ठीक है, ये हो जाता है, ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बाकी यही रहेंगे। जो आउटर मोस्ट सेल के आउटर मोस्ट सेल इनको बोलते हैं जो कि बाहरी कक्ष होते हैं। ठीक है, 4s2 3d 4 नहीं होगा। और क्या होगा 4s1। तो जब इस कंडीशन में क्या होता है कि स्टेबिलिटी के कारण ये 4s का 1 इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चले जाता है 5d में। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या चेंज हो जाता है कि यहाँ पर जब स्टेबिलिटी के कारण यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाफ फील्ड हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा हाफ फील्ड हो जाएगा। तो ये अपना कॉन्फ़िगरेशन क्या कर लेता है हाफ फील्ड, ये 3d5 ये हाफ हो गया इसलिए। और इस केस में ये नहीं होकर क्या होगा, ये वाला जो 4s2 3d 9 ना होकर क्या हो जाएगा 4s1 3d 10। ये क्यों होता है, ये होता है फुल फील्ड। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का जो 4s2 ना होकर 4s1 हो जाएगा और उसका एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चले जाएगा d ऑर्बिटल में। तो ये 4s1 हो जाएगा और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये क्या कर देता है 3d 10। तो इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो होगा वो ऑर्गन लिख दो, ये 18 और फिर क्या लिखते हैं 4s1 3d 10। और यहाँ पर क्या हो जाएगा ar 4s1 3d
5। ये स्टेबिलिटी के कारण होता है, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इसलिए यहाँ पर इस 3D सीरीज में दो जो कॉन्फ़िगरेशन जो है, दो एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन जो है एक्सेप्शन होता है। कौन सा, एक कॉपर का और एक क्रोमियम का। ठीक है, ये दोनों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये पूछी जाती है। ठीक है, अब ऐसे ही मैं जो मेन एक्सेप्शन है वही बताऊंगा खाली, और बाकी तो आप इलेक्ट्रॉन भर लेंगे। तो ये दो तो ये हो गए हैं, और मैं जो एक्सेप्शन एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूँ, जो कि जो इसके बाद जो 3D के बाद आती है 4D सीरीज। 4D सीरीज में कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसा मैंने ये सीरीज भी याद करना सिखाई थी, इसको कौन सी सीरीज बोलते हैं, 4D। 4D सीरीज इसलिए बोलते हैं कि यहाँ आउटर ये जो 4D सीरीज में 4D में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, ये याद करना मैंने सिखाया था, यार ज़रा निभाना यारी। ठीक है, मौत तक रुकावट राह में पड़े आगे कूद जाना। ठीक है, तो सिंपल सा है, 39 इसका यूट्रियम का होता है एटॉमिक नंबर। तो आप इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, ये सीरीज आपके पास। ठीक है, तो एस में 2, फिर ये 2 आपको गिनना है, 39 इलेक्ट्रॉन पहले तो। ठीक है, वो भरो। तो 4p तक जो है इलेक्ट्रॉन कितने हो रहा है, 36। जैसे 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 और 6 36। 36 जैसे ही आया आप क्या करेंगे, आपको पता है 36 में क्या लिख सकते हैं, क्रिप्टॉन। ठीक है, तो हमने क्रिप्टॉन लिख दिया। ठीक है, ये क्रिप्टॉन हो गया। 36 के बाद कितने और बच रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, जैसे 4p तक 36 हो रहे हैं, तो फिर क्या आ रहा है 5s। 5s में कितने जाएंगे, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और फिर कितना बच रहा है, 36 और 2 38 हो गए, एक बच रहा है। तो 4d में कितना जाएगा, 1। ऐसा कैसा, जिर्कोनियम में कितने जाएंगे, उसका क्या है 40 है। तो 36 में 4 और करने हैं, तो 2 4s में चले गए और 4 4d में चले गए। ठीक है, ऐसा ही एक टेक्नीशियम है जो कि भी सिंपल सा है कि उसमें कितना 43 जाएंगे, तो 36 तो ये हो गए। ठीक है, 4s में कितने गए, 2 गए, तो 38 हो गए, और कितने और बचे 5। तो 4d में कितने चले जाएंगे, 5। ठीक है, और एक सबसे लास्ट वाला है जो कि 48 होता है। ठीक है, तो इसके ये 36 हो गए, 36 के बाद 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 5s में कितने जाएंगे, 2, और 4d में 10। ठीक है, ये बस इसमें 4 जो है वो जो आप सोचते हैं उस हिसाब से भरे जाएंगे। इसी से याद रखने की बाकी सब क्या होंगे, बाकी सब एक्सेप्शन है। ठीक है, आपको 4D में कैसे याद रखने हैं कि जो 4 एलिमेंट्स का जो आप सोचते हैं वो होंगे, जो कि 39 40, एक 43 और एक 48। ये तो दोनों हाफ फील्ड फुल फील्ड होते हैं, इसलिए इसका तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी 4 एलिमेंट को छोड़कर बाकी जो 6 एलिमेंट्स है वो एक्सेप्शन है। ठीक है, ये याद रखने का बहुत सिंपल वे है कि आपको 4 के तो आप भर रहे हो, उसके अलावा जितने भी है वो सब क्या है, एक्सेप्शन है। तो जो नियोबियम, मोलिब्डेनम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम और सिल्वर, ये जो चीज़ें हैं जिसमें आप जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो क्या होगा 4s2 3d 4d 3 लिखेंगे आप। जैसे क्रिप्टॉन के 36 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो गए, 5s में 2 गिने 38 और 3 कितने हो गए 41। ठीक है, तो आप ऐसे गिनेंगे, पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। ऐसा ही इन सब का जो जर्नली आप ऐसे करेंगे, पर ये ऐसा नहीं होकर कैसे होते हैं, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन जो 4s का है वो उठ के कहाँ चले जाता है, मतलब 5s 1 हो जाता है और 4d 4 हो जाता है। ऐसा ही यहाँ पर फिर एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चले जाता है, 5s 1 हो जाता है, 4d 5 हो जाता है। यहाँ पर भी s का एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चले जाता है और 4d 7 हो जाता है। यहाँ पर भी वैसे ही चीज़ है कि 4 जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं उसका इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ जाता है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में, यहाँ ट्रांजिशन होता है। ठीक है, और ये काई के लिए होता है, स्टेबिलिटी के कारण। ठीक है, वो उस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आप बिल्कुल ईजिली याद रख सकते हैं कि आपको इस ग्रुप में जो 4D की सीरीज है इसमें 4 एलिमेंट का जो स्टार्टिंग के 2 है, एक मिड का है और एक सबसे लास्ट वाला है। ये 4 को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। और आप समझ लोगे तो आपको बहुत इजीली याद रह सकता है। ठीक है, तो बहुत इजी है, ये एक्सेप्शन चीज़ें हैं जो आप सोचते हैं वैसा ना होकर इस तरह से होता है। ठीक है, तो यही एक्सेप्शन है।
जो आपको याद रखना है, ठीक है। इन्हीं से ही आपको मेनली पूछा जाता है, ठीक है। और आगे हम पढ़ते हैं कि जो अगर आयंस में आ जाए तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है, ठीक है। ये टॉपिक भी इसमें क्लियर कर लेते हैं ताकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए, और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अगले लेक्चर में मैं करवाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। तो अभी आप जनरली आपको ये समझ में आया होगा, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे याद करना है और कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है और सीरीज कैसे आई है क्या है मैंने आपको बिल्कुल क्लियर किया है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में जितना मैंने अभी एक्सेप्शन बताया उसके अलावा पूरी पीरियोडिक टेबल में ये जो 6 एलिमेंट्स और है जो कि एक्सेप्शन में कैटेगरी में आते हैं। इन्हीं को छोड़कर बाकी सब जो ऑर्डर ये वाला जो है 1S से लेकर 7S तक यही फॉलो होता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यही एलिमेंट है जिनके जो एलिमेंट जो लेंथेनम है, सीरियम है, गैडोलिनियम है, प्लेटिनम है, गोल्ड है और मेंडेलिनियम है। इन्हीं को छोड़कर बाकी सब जो है एटॉमिक, जिनके भी एटॉमिक नंबर ये जो 57 है, 58 है, 64 है, 78 है, 79 है और 101 है, इनको छोड़कर बाकी सब इलेक्ट्रॉन वैसे ही भरे जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये याद करने हैं, ठीक है। आप दिल लगा के दिल से याद करना, ठंडे दिमाग से याद करना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आयंस। आयंस के लिए जब अपने को आयंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने को दे देते हैं तो उसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ जो याद रख लोगे तो आप सब चीज़ें कर लोगे, ठीक है। जो कॉन्फ़िगरेशन इनका आपको पता है वही कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, ठीक है, जो आपको पता है। जैसे कॉपर का होता है 29, ठीक है। तो 29 के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है। क्रोमियम का होता है 24, ठीक है। हाइड्रोजन का होता है 1, एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूँ पहले में, है ना। और आयरन का होता है 26 और सल्फर का होता है 16, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जब आपको एटॉमिक नंबर पता होता है तो आप आयंस का इजीली निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है वहां से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे, मतलब लोअर एनर्जी से पहले इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 29 है तो प्लस दिया है तो अपने को माइनस करना है इस कंडीशन में, क्योंकि जब फॉर्मेशन ऑफ केटायन होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लॉस्ट होते हैं। तो इस कंडीशन में 29 की जगह अपने को कितने इलेक्ट्रॉन भरने रहेंगे, 27। यहाँ पर प्लस दिया है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, -3, ठीक है। यहाँ -2 किया है तो 24 में माइनस किया तो 21। हाइड्रोजन में माइनस दिया है, एक माइनस, ठीक है। तो यहाँ प्लस करना है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पर फिर Fe2+ दिया, आयरन के ऊपर 2+ चार्ज है तो इसका मतलब क्या करना है, -2 करना है। क्या करना है, प्लस की जगह प्लस को माइनस करना है, ठीक है। जैसे जो चार्ज रहता है वो माइनस कर दो, जैसे माइनस का है तो प्लस कर दो, प्लस का है तो माइनस कर दो, क्योंकि जो फॉर्मेशन ऑफ केटायन होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, या तो लॉस्ट होते हैं, और जब एनायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एडेड होते हैं। तो जब माइनस होता है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 की जगह क्या हो जाएगा, 2, तो ये कितना हो जाएगा 24 और ये 18, ठीक है। ये बस इतना सा याद रखना और इलेक्ट्रॉन अपने को भरना है। तो मैं इलेक्ट्रॉन भरना सिखा रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले अपने को मालूम है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन लिखा, आर्गन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन गिने। उसके बाद क्या होता है 4s1 3d10, ये टोटल इलेक्ट्रॉन किसका हुआ है, कॉपर का हुआ, मतलब 29 का। पर अपने को यहाँ पर प्लस चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं तो पहले किसमें से जाएंगे, लोअर एनर्जी। लोअर एनर्जी मतलब आप n+l रूल से मैंने बताया था कि जैसे 1s की एनर्जी कम है 2s से, 2p की एनर्जी ज़्यादा है 2s से, तो ये जो इधर इस साइड आएंगे वो सब की एनर्जी ज़्यादा है लेफ्ट साइड वाले से, ठीक है। जैसे 1s और 2s में से एनर्जी
किसकी ज़्यादा कम है, तो 1s की कम है, 2s की ज़्यादा है। ऐसे 3p की कम है, 4s की ज़्यादा है। तो 4s और 3d में से 4s की कम है, तो जो कम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पहले। तो जैसे अपने को मालूम है कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 29 होता है। तो क्या लिखते हैं, आर्गन 18 गिन लो, उसके बाद 4s1 मतलब 19 और 10 29, तो 29 हो गए। ठीक है, ये होता है। तो अपने को अब इलेक्ट्रॉन क्या करना है, यहाँ पर 2+ चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, 4s से, और 1 इलेक्ट्रॉन d से। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ऑर्गन लिखा, 4s तो 0 हो गया, तो उसको हटा दो, या तो लिख दो 4s 0 3d 9। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। मेरे को मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैं सोच रहा हूँ ऐसा। ठीक है, एज्यूम कर रहा हूँ, ये सबके निकाल बता रहा हूँ मैं। तो जैसे 24 होता है क्रोमियम का, तो इसका क्या हो जाएगा, क्रोमियम का क्या लिखते हैं, 4s1 3d5। ठीक है, तो इसमें से अपने को कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, 3। तो पहला लोअर एनर्जी से निकाला, तो 4s क्या हो गया, 4s हो गया 0, और फिर कितने और निकालने, 2 और, तो 3d3। ठीक है, ऐसा ही अब इसमें क्या, हाइड्रोजन के केस में तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो इसका जनरली क्या होता है, 1s1 होता है। तो ये 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1s2। तो H नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2। Fe2+ के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कम करना है, तो अपने को मालूम है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, ये। तो अपने को 2 इलेक्ट्रॉन कम करना है, तो ऑब्वियसली बात है लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो 4s लोअर एनर्जी है, क्योंकि 3d की ज़्यादा होती है 4s से। तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, Ar 4s0 3d6, मतलब लोअर एनर्जी से निकलेगा। ऐसा कैसा ही सल्फर के लिए क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐड करने हैं। तो सीधी सी बात है कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 16 के लिए क्या होता है, 3 नियॉन का होता है 10, इसलिए नियॉन लिखा है। ठीक है, 10 के बाद 2 गिना, कितना हुआ, 12, और फिर 4 16। तो ये सल्फर के लिए हो गया। अब इसमें क्या करना है, 2 नेगेटिव है तो 2+ करना है। ठीक है, तो 2+ करेंगे तो क्या होगा, और जो नियॉन है, नियॉन 4, जो 4 भी है ही नहीं, 3s2 ऐसा कैसा, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो इसमें कितने चाहते हैं, मैक्सिमम जाएंगे 6, तो ये हो जाएगा। तो सिंपल सा, पॉजिटिव के केस में क्या करना है, माइनस करना है, और नेगेटिव के केस में प्लस करना है। ये किसके लिए बता रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन। तो आज के लेक्चर में यही चीज़ें हैं, आप इसका प्रैक्टिस करें। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।